हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कल के एपिसोड में कि वनराज जो है बापूजी को लगातार मना रहा होता है घर चलने के लिए, लेकिन बापूजी कहते हैं कि मुझे वो घर अपना सा नहीं लग रहा है और कहते हैं कि बेटा मैं तुझे ताने नहीं दे रहा हूँ, तू तो मेरा बहुत ही अच्छा बेटा है। आजकल के ज़माने में ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा। और कहने लगते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में तूने जिम्मेदारियाँ उठाना शुरू कर दी थी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तू ही उठाता हुआ आ रहा है और 2 कमरों के मकान को तूने इतना बड़ा मकान बना दिया और सारा खर्चा पानी तूने उस मकान पर लगाया और उस घर में सबसे ज्यादा हक सिर्फ तेरा है और अब तुझे ही देखना है, तुझे ही संभालना है। जो कुछ भी तू करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। और कहते हैं कि तू गलत नहीं है बेटा, तुझे अपना और अपने बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। और कहने लगते हैं कि हम बूढ़ों का तो कोई भविष्य नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ बीते हुए कल की यादें हैं। और कहने लगते हैं कि अगर तुझे उस घर को तोड़कर टावर बनाना है तो बना, मुझे और लीला को कोई दिक्कत नहीं है। तू अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहता है तू कर, और तू जहाँ बोलेगा साइन करने के लिए हम वहाँ साइन कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम सब वहाँ खुशी खुशी रहो, बस हम यहीं रहेंगे और हमें आने के लिए मत बोलो, हमारी खुशी यही है बेटा। और वनराज बापूजी को बहुत मनाता है, लेकिन बापूजी जो है आने से मना कर देते हैं। और अनुपमा भी बापूजी को समझाती है, लेकिन अनुपमा को भी बापूजी चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम भी पेपर पर साइन कर देना अनुपमा। और तभी वहाँ से जो है वनराज और अनुपमा और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वनराज जो है घर पे आता है, शाह हाउस पे आता है, और तब देखते हैं कि सभी जो है घर वाले उसको कहते हैं कि बा और बापूजी कहाँ हैं। और तभी वनराज जो है वो बिल्कुल चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और तभी काव्या पूछने लगती है कि वनराज तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, बताओ ना बापूजी और बा कहाँ हैं, अभी तक आए क्यों नहीं, क्या वो अनुपमा और अनुज के साथ आ रहे हैं। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है क्या बापूजी और बा वहीं रहेंगे, तो वनराज जो है वो गर्दन हिलाकर हाँ कहता है। और तभी डिम्पल कहने लगती है कि लेकिन क्यों, तो पाखी कहने लगती है बा और बापूजी अपने आप को बेचारा और हम लोगों को विलन साबित करना चाहते हैं इसीलिए। और तभी काव्या जो है उसको सुनाने लगती है और कहती है तुम खुद दिन भर अपने आप को विलन साबित करने की कोशिश करते हो, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि वाह, अगर मेरी जुबान तीखी है तो इसका मतलब मैं बुरी हो गई, और बा सबको टॉन्ट मारती रहती है, हर टाइम बोलती रहती है, सुनाती रहती है, तो वो सही हो गई। और अगर उन्हें थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो वो घर छोड़कर चली गई। वाह। और तभी वहाँ पर काव्या भी कहने लगती है कि वनराज तुम उनको लेकर क्यों नहीं आए, उनको तुमने मनाया क्यों नहीं। तो वनराज कहता है कि वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। और तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि वो मम्मी की जरूर सुनेंगे। और तभी वनराज कहने लगता है कि वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, उनसे मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी। और तभी काव्या कहने लगती है कि चलो हम सब जाएंगे और बच्चों को लेकर भी जाएंगे, और बच्चों को देखकर तो वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं टालेंगे, हम सब साथ उनको लेकर आते हैं ना प्लीज। और तभी वनराज कहने लगता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, उनके पास सिर्फ मैं जाऊंगा, वो भी प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करवाने के लिए। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। और पाकी कहने लगती है कि हाँ पापा, अगर वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं ना प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने के लिए। और तभी वनराज कहने लगता है कि बापूजी ने खुद ही कहा है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए और प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करने के लिए, और अनुपमा को भी कहा है एनओसी पर साइन करने के लिए। और तभी काव्या कहने लगती है कि इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें प्रॉपर्टी की पड़ी है, वी पापा जी घर छोड़कर चले गए हैं, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। और तभी वनराज भी गुस्से से कहने लगता है अरे जानता हूँ मेरी माँ, अरे जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम इस घर की अच्छी बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस घर का बुरा बेटा हूँ, और मैं अपने माँ बापूजी से कितना प्यार करता हूँ, इस बात के लिए मुझे अपना सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें लेने ही गया था, मनाने ही गया था, अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो अब मैं क्या करूँ। और तभी वहाँ पर काव्या कहने लगती है पाखी को देखकर कि सब इस बदतमीज लड़की की वजह से हुआ है। और तभी वनराज कहने लगता है हाँ हुआ है, तो क्या करूँ, बेटी है मेरी, सड़क में फेंक दूं क्या इसको। तो काव्या कहने लगती है कि बापूजी को घर से बाहर फेंक दोगे। और तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि मैंने फेंका है क्या काव्या, मैं उनको लेने के लिए गया था और मैंने उनको मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, हर घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई घर छोड़कर चला जाए। और कहने लगता है कि मैंने बापूजी को कितना कहा, अब मैं उनके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, उनको खींच के तो यहाँ लेकर आ नहीं सकता। और कहने लगता है कि मेरे माँ बापूजी हैं और मुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन मैं क्या करूँ काव्या, मैं कुछ नहीं कर सकता। और कहने लगता है कि मैं उनके फैसलों की भी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैंने उनकी बात मानी। और कहने लगता है कि मेरे जीते जी मैं प्रॉपर्टी बेचकर सबको अपने अपने हिस्से दे दूंगा, ताकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद किसी के बीच में झगड़े ना हो और कोई नाटक ना हो। और रही बात माँ बापूजी की, तो मैं कैसे भी करके उनको लेकर आ ही जाऊंगा, उनका तो पता नहीं, लेकिन मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। और तभी वनराज तोशु से कहता है कि बेटा कल मेरे साथ चलना और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लेना, क्योंकि अगर मेरी हिम्मत नहीं हुई तो तू साइन करवा लेना। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा और अनुज भी वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी अनुपमा कहती है कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन नहीं करूंगी। और तभी वनराज जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि अनुपमा मेरा दिमाग पहले ही खराब है, अब मेरा और दिमाग मत खराब करो,
वरना मेरे हाथ से कुछ उल्टा फुल्टा हो जाएगा। और तभी वहाँ पर अनुज जो है बीच में बोलने लगता है और तभी वनराज कहने लगता है कि तुम मेरे घर के मामलों में बिल्कुल भी मत बोलो। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे घर के बीच के मामलों में पढ़ने के, लेकिन तुम्हें जो भी कुछ कहना है थोड़ा आराम से बोलो। और कहने लगता है एक और बात, तमीज बरकरार रखना जब तुम मुझसे बात करोगे और अनुपमा से बात करोगे। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है आप हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, गुस्सा करे, पैर पड़े, लेकिन तब भी मैं साइन नहीं करूंगी। और तभी वनराज कहने लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो अनुपमा कहने लगती है कि मेरी प्रॉब्लम आप हैं। तो वनराज कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। और तभी वनराज कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास क्या बहाना है एनओसी पर साइन ना करने का? बापूजी ने तो तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि एनओसी पर साइन कर देना। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि प्लीज इस घर को मत बेचिए। और मुझे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। और कहती है कि हाथ जोड़कर फिर भी आपसे विनती कर रही हूँ कि इस घर को मत बेचिए। और तभी वनराज कहता है अनुज से कि अपनी अन्नू को लेकर जाओ यहाँ से, जल्दी से जल्दी यहाँ से इसको लेकर चले जाओ और तुम भी निकलो यहाँ से। और तभी वनराज कहने लगता है कि अनुपमा मैं तुम्हें शांति से समझा रहा हूँ, बापूजी से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे भी उनकी परवाह है। अगर वो एक कॉल करेंगे ना, मैं तो दौड़ा दौड़ा उनके पास चला जाऊंगा और मैं उनके लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन मुझे अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है, तुम्हारी तरह नहीं जो 5 साल तक देखा तक नहीं अपने बच्चों को। उन 5 सालों तक तुमने एक बार भी अपने माँ बापूजी के बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा? अगर तुम्हें जरा सी भी फिक्र होती ना, बिल्कुल जरा सी भी, तो तुम कब का इस एनओसी पर साइन कर देती और ये पूरा मामला समाप्त हो चुका होता। और तभी अनुज कहने लगता है कि अच्छा, मतलब बच्चों के बारे में तुम ही सोचते हो, अनु ने तो कुछ सोचा ही नहीं है। अगर उसने बताना शुरू कर दिया ना कि इन बच्चों के लिए उसने क्या क्या किया है, तो पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि किया होगा पहले, लेकिन अब तो नहीं कर रही है ना। और तभी काव्या कहने लगती है कि तुम्हारे लिए तो कुछ करना भी नहीं चाहिए। अगर अनुपमा अपनी जान भी दे दे ना तुम दोनों के लिए, तब भी तुम ये कहोगे कि अरे एक ही बार जान क्यों दी, दूसरी बार जान दो ना। और तभी पाखी कहने लगती है कि मैंने जान मांगी क्या? मैंने तो सिर्फ एक साइन मांगा है और वो भी वो कर नहीं पा रही है। और तोशु कहने लगता है कि जब हमें इस घर के बदले पेंट हाउस मिल रहा है तो आपका क्या जा रहा है? तो काव्या कहने लगती है कि अनुपमा ने तुम्हारे लिए जितना भी किया है, जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड है ना, तो अनुपमा को एनओसी पर साइन करना ही नहीं चाहिए। और कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे निकम्मे बच्चे ये डिजर्व ही नहीं करते। और तभी तोशु कहने लगता है कि अच्छा क्या किया है मेरी माँ ने मेरे लिए? पहले मुझे जेल में डलवाया, फिर अपने रेस्टोरेंट में वेटर का काम करवाया, और उसके बाद बिजनेस के लिए लोन मांगा तो मुझे ठेंगा दिखा दिया और यशदेव सर को पैसे दे दिए, और कहता है कि माँ ऐसी होती है क्या? तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आप लोगों को तोशु की बातें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना।